हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। और जैसे कि भाई कल एग्जाम हुआ है क्लास 12 मैथ्स का, तो चलिए पेपर डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि किस तरीके से पेपर आया था। अगर हम बात करें कि डिफिकल्टी लेवल की, तो यार ठीक है, मीडियम मीडियम पेपर आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो एकदम बहुत सिंपल भी आए थे कि एकदम मक्खन क्वेश्चन थे यार, आराम से आप इजीली आराम से बना सकते हो यार। तो और रिपीटेड भी बहुत हुआ था। अगर हम बात करेंगे ना, तो पहले के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं। तो मैं तभी बोलता हूं भाई पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज अगर आपने कर लिया ना, तो समझो 50% तो आपका काम हो गया, क्योंकि रिलेटेड पूछता है भाई, उसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार 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 बार। तो देखो अब तो देखो 2025 वाले तो चलो कर लिए खत्म। 2026 जो अभी नए लोग जो देख रहे हैं हमें, जो अभी 12th में गए भाई, उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि पीवाईक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा नजर रखनी है, पूरे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी उसके पीवाईक्यूज है कर लो भाई। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज करोगे उतने ज्यादा आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखो ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा तो सिमिलर, इसी टाइप का सिमिलर मैंने डिस्कस किया था अभी। अगर हमने बात की है तो देखना, अभी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा आपको पीवाईक्यूज में। 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वैल्यूज तो चेंज देगा ही, फॉर्मेट ऐसे ही था भाई, सेम टू सेम फॉर्मेट। तो अगर वो किया है तो आपसे पता चल जाएगा कैसे बनना है। तो देखो पेपर डिफिकल्टी लेवल मीडियम था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, आप बना सकते थे आराम से। किसी किसी को टफ भी लगा यार पेपर, कोई बोलता है मेरे लिए टफ था, ठीक है, कोई बोलता है मेरे लिए मीडियम था। ठीक है, तो इजी कोई नहीं बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पेपर के क्वेश्चंस, है ना। अब आपको पता चल जाएगा देखो पेपर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आंसर सही आया कि नहीं आया है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन बात करते हैं। तो किसी सेट में, मैं नहीं पता किस सेट में आया था, पर किसी सेट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 3 डीएक्स पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, मुझे ये समझ में आ चुका है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका क्या रहता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने देखा, ए बाय होल है तो एक बार एक्स माइनस 1, फिर बी बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, और एक सी बाय एक्स प्लस 3 जो लास्ट है। ठीक है, देखो एक बार सिंपल x माइनस 1, फिर उसका स्क्वायर, फिर x प्लस 3, इस तरीके से ब्रेक होता है। अब देखो लिख करते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नोटिस करोगे तो यही आएगा ना भाई, जो है देख लो भाई, x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड होगा तो जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस x माइनस 1 स्क्वायर है तो जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो प्लस देखो x प्लस 3 यहाँ पे है तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना काम करना था बस, c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना था। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, चलो भाई हटा देते, ये मैंने हटा दिया, कैंसिल हो गया तो हटा ही दे दो यार, क्या करना है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखो ए बी और सी निकालना है। अब इसको निकालने का एक मेथड, सिंपल मेथड, एक थोड़ा सा लेंदी मेथड। लेंदी मेथड बोलता है कि सिंप्लीफाई करो, एक्सप्रेशंस को पूरे को एक्सपैंड करो, और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करो, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो भी लगाना है। एक इजी सिंपल मेथड क्या बोलता है, हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो पुट करो, पुट x इक्वल टू -3। -3 क्यों, क्योंकि देखो ये -3 प्लस 3 जीरो हो गया, ये भी -3 प्लस 3 जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो यहां से c आप इजिली निकाल सकते हो। तो ये बन गया 9 प्लस 1 इक्वल टू c टाइम्स ऑफ -4 का स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल्स टू c इंटू 16। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई, 10/16 मतलब 5/8। तो यहां से देखो एक चीज मिल गई c। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और b आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू b इंटू 1 प्लस 3 4। तो b की वैल्यू आ गई यहां पे 2/4 दैट इज 1/2। भाई चेक करते भी जाओ, जो पेपर दिए हैं उनके लिए भी है कि भाई आपके आंसर सही आए हैं कि नहीं, आपको पता चल जाएगा ना। अब सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें ना तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अलग मेथड अपनाएंगे हम x की वैल्यू अपने से एज्यूम करेंगे।
x की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 0, तो ये बन गया देखो 1 इज इक्वल्स टू ये तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये a इंटू -1 है ना, और यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 3 दैट इज 3 प्लस, है ना। अब देखो b हमने निकाल लिया है 1/2 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस 3 हो जाएगा वो, प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा c मतलब 5/8 इंटू 1, है ना, 5/8 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है भाई। तो ये आ गई वैल्यू, तो यहां से वैल्यू आएगी 1 -3/2 -5/8 इज इक्वल्स टू -3a। एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम क्या बनेगा, 8 - 4 इंटू 3 12 - 5 इक्वल्स टू -3a। कितना बना भाई, 8 में से 8 - 12 -4 -9/8 इक्वल टू -3a, और यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/8। मिल गया भाई, a b c मिल चुका है। बस अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो इंटीग्रेशन ऑफ a मेरा है 3/8, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक, dx प्लस b कितना था हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c कितना आया था हमारा, c आया था हमारा 5/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कितना था एक बार देख लेते हैं, x प्लस 3 dx। अब तो इजीली यार सॉल्यूशन 3/8 अब जुबान में है, log ऑफ x - 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करने का तरीका वही रहता है भाई, ऊपर ले जाओ, है ना, ये x - 1 के पावर में -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1 बाय, है ना, तो ये माइनस कर देता हूं इसको, और 1/x - 1, ठीक है, ये हो गया, प्लस 5/8 log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। तो देखो भाई ये आपका आंसर है। कितने लोग का आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कितने लोग सही बनाए हैं भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन ये कितने लोगों ने सही बना के आया है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत जाने नहीं वाली। पेपर डिस्कशन, चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, इसी के क्वेश्चन में देखो, ये और में भी क्वेश्चन में था ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी एग्जाम में पूछा था किसी न किसी सेट में। देख लो भाई, प्रिपरेशन करते चलो, जो 2026 की बात कर रहे हैं वो तो चलो आप करोगे ही प्रिपरेशन, लेकिन जितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनका देखो आंसर सही आया है कि नहीं। चलो समझते हैं। ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 माइनस xy dy/dx इक्वल टू 0 गिवन डेट ये, तो थोड़ा सेपरेट करना है। ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू xy dy/dx, है ना। देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करेंगे, हाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा देखो dx/x, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है भाई, dx/x इक्वल टू y बाय ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 dy। इजिली, अब इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 को इधर भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को 2 मैं इधर कर देता हूं, तो ये देखो वैल्यू क्या मिल गई। इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो ये मिल गया देखो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इसमें हम करेंगे y प्लस 3 माइनस 3, है ना, कट करने के लिए यही करते हैं भाई, y प्लस 3 माइनस 3 dy। तो यहां पे मिल गया ट्वाइस ऑफ log x, यहां पे बीच में इक्वल टू है, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/y प्लस 3। अब कितनी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 3 ऑफ log ऑफ y प्लस 3, है ना, प्लस c। अब भाई मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे वैल्यू पता है, तो मैं पुट कर देता हूं। क्या पुट करेंगे, x की जगह 1, तो log 1 0 हो गया, ये हट गया, इक्वल टू ये हो गया -2 माइनस 3 ऑफ log ऑफ, ये कितना बन गया -2 प्लस 3, फिर से log 1 प्लस c, तो यहां से वैल्यू आ गई 0 इक्वल्स टू -2 प्लस c, और यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो c की वैल्यू 2 आ गई है।
बस आ तो गया है भाई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई, ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3 लॉग ऑफ कितना है भाई, y प्लस 3 प्लस 2। लेकिन यहां खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो ट्वाइस ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई होगा अभी, और लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसको इधर कर लेते हैं, प्लस लॉग ऑफ y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 2। अब देखो साइड सामने था तो लॉग पावर में चले गए, उस वैल्यू पावर में चले गई। अब लॉग a प्लस बी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 2। यहां पे इसका सॉल्यूशन होता है खत्म। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना भाई क्वेश्चंस बनाने में। ये 2025 का क्वेश्चन है ना, 2025 का क्लास 12 मैथ्स 2025 का क्वेश्चन है ना। तो भाई गड़बड़ नहीं करना है, 2025 के क्वेश्चन है ये, 2025, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारे, ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से पेपर के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली अभी कुछ दिन लाते रहेंगे भाई। देखते रहो कि आपके पेपर में आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, यहाँ से पता चल जाएगा। और एक्चुअल में आगे जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे ही नहीं यार। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्लास 12th में जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, आज ही आज सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12th में जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे सारे PYQs आपको कराऊंगा, ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा कि पेपर उसी में से पूरा आएगा। तो बस ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ दिमाग में बैठ जाएंगे, रट जाएंगे और हम पूरे के पूरे नंबर आएंगे। पेपर कैसा भी आए, हार्ड से हार्ड भी आएगा तो हमारे लिए क्या लगेगा कि भाई वो पेपर ईजी है। आप खुद बोलोगे कि पेपर ईजी है, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हार्ड है, डिफिकल्ट है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, टच में रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो भाई, तुम्हारे क्लासमेट जो हैं उनको तो शेयर करो ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले और हम अच्छे से प्रिपेयर करके और मजे से पढ़ सके। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।